अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाउ डिफरेंटली एबल के साथ मैं हूं आरजे नूरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर हुसैन। आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे नाम किया। आज नाज़रीन, हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि हमें फिर भी मौका मिला कि हम मुनीर साहब से मिल चुके हैं और इनके साथ अब लाइव गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आइए बढ़ते हैं मुनीर साहब की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले सर आपको हाउ डिफरेंटली एबल के प्लेटफॉर्म में वेलकम करते हैं। जी बॉम वेलकम आपको भी, और आपका भी इंतहाई शुक्रिया कि आप इंतहाई मुश्किल को बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं इस टाइम एक हॉस्पिटल में था अपने एक पेशेंट के साथ, तो उसके बावजूद आपने फ़ोन किया, हुक्म किया, तो मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ। सर, ये आपकी मोहब्बत है जो कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमारे नाम किया। सबसे पहले बताएं सर, हमारे नाज़रीन को कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मसरूफियात क्या है आजकल? मेरी मसरूफियात है जी, मैं एक दो NGOs चला रहा हूँ। एक है नाबीना डेली वेजेस यूनियन, उसमें एज जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और इसके मकासद हैं जी कि बेरोज़गार नाबीना साथियों को रोज़गार दिलवाना डेली वेजेस पे, और डेली वेजेस से फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाना। तो इसके साथ साथ एक NGO है मोहम्मदिया स्पेशल पर्सन है। इसके पर्पज़ हैं कि ब्लाइंड दोस्तों को दीन इस्लाम का तरबियत देनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ात सिखाने, और जो भी एक दीनी मामलात हैं उनको लेके चलना। उसके अलावा मैं नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड चला रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हम ब्लाइंड साथियों को बुक्स मुहैया करते हैं उर्दू अदब, क्योंकि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि ब्लाइंड बंदा पढ़ नहीं सकता जैसे आम नॉर्मल शख्स पढ़ता है। ब्लाइंड बंदे का पढ़ने का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है, तो इसलिए हमने नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आप 2 NGOs पे काम कर रहे हैं, तो मुश्किलात का सामना कभी करना पड़ा आपको कि आप टाइम ना दे सके हों, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? नूरी भाई, ऐसा है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एट अ टाइम दोनों NGOs का कोई ना कोई मीटिंग होती है, तो फिर उससे भी अकोमोडेट करना पड़ता है। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि घरेलू मसरूफियात ऐसी होती हैं कि बंदा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा एक पर्पज़ है, मैं दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि अगर आप अपनी कौम के साथ मुंसलिक है ना, अगर आप अपनी कौम के साथ सिंसियर हैं, तो फिर आपको हर हाल में ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए टाइम निकालना है, चाहे वो जैसे भी निकालना पड़े। सर, ये बताइएगा कि अब तक आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि आपने जब 2 ये NGO चला रहे हैं, इसमें ज़्यादातर किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो नेशनल जो है डेली वेजेस यूनियन के हवाले से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने रोडों पे रातें भी गुजारी, ठठरती हुई सर्दियों में, हमने रोडों पे धूपें भी बर्दाश्त की गर्मियों में। तो मकसद सिर्फ ये था कि किसी के घर का चूल्हा जल जाना, क्योंकि आज इस वक्त बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है, और एक डिसेबल के लिए बेरोज़गार होना इस मुल्क में जुर्म है। इस मुल्क में डिसेबल होना ही जुर्म है, तो इसलिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे डेली वेजेस यूनियन के हवाले से। सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आप काफ़ी टाइम से स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, तो स्पेशल पर्सन की जानिब से आपको फ़ीडबैक कैसा मिल रहा है आज तक? नूरी भाई, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि इतना प्यार शायद घर वाले जो सके बहन भाई हैं, रियल बहन भाई हैं, उनसे नहीं मिलता जितना इस कम्युनिटी से मिलता है। इस कम्युनिटी ने रात को आवाज़ दी, रात को आए हैं, दिन को आवाज़ दी, दिन को आए हैं, और वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि ये अपने शकों से भी बढ़ के हमें चाहते हैं। सर, ये बताइएगा अब तक कितने लोगों को आपकी वजह से रोज़गार मिला है? मेरे भाई तकरीबन 350 के राउंड अबाउट बेरोज़गार डेली वेजेस पे गए हैं, और 450 के करीब डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट पे जा चुके हैं पंजाब में। सर, इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसको आप कैसे लेके चलते हैं? इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या हैं? इसका प्रोसीजर सिर्फ सिंपल ये होता है जी कि हमने एक फॉर्म जारी करते हैं नाबीना डेली वेजेस यूनियन के नाम से, उस फॉर्म को फिल करना होता है। फिर हम हुकूमती लेवल पर रब्ता करते हैं कि जी इतने ब्लाइंड पर्सनस हैं, तो क्या इनके लिए जॉब का अकोमोडेट करना, आपने इनको जॉब के लिए अकोमोडेट करना है।
बाज़ टाइम तो ऐसा होता है कि मुज़ाकरात के थ्रू ही बात बन जाती है, और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि अपने हकूक़ के लिए रोडों पे आना पड़ता है, क्योंकि ये हुकूमत वक्त है जो खान साहब ने भी ये रवायत डाली कि हकूक़ तभी मिलते हैं जब रोडों पे आया जाए। तो रोडों पे आना पड़ता है, तो फिर हम कहते हैं कि जी जो हमारा मेंबर है उसका सबसे पहला रूल ही ये है कि जब हम रोड पे हैं वो हमारे साथ रोड पे रहेगा, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। सर अब तक आपको गवर्नमेंट की जानिब से रिस्पांस कैसा मिला है? गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस जो है वो मिला जुला है। मिला जुला इसलिए है कि अभी भी हमारे कोई 500 के राउंड अबाउट बेरोज़गार साथी हैं, 300 के राउंड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजर साथी हैं जिन्होंने को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो काम बहुत स्लो है, कीड़ी की रफ्तार से भी स्लो चल रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं हमारी आवाम को जो कि हमारे स्पेशल पर्सन के साथ इस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे स्पेशल पर्सन है वो अक्सर वो मायूस हो जाते हैं? देखिए नूरी भाई, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं अपनी सोच सोचता हूँ, आप अपनी सोच सोचते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो स्पेशल पर्सन होता है ना वो माशरे का वीआईपी होता है, लेकिन उसे ख़ुद से वीआईपी बन के दिखाना भी होता है। अब हमारे यहाँ जब दुत्कारा जाता है, ठोकर मारी जाती है स्पेशल पर्सन को, तो बाज़ स्पेशल पर्सन ऐसे होते हैं जो कि रोडों पे आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब उनकी वजह से जो स्पेशल पर्सन्स पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनकी रेपो भी ख़राब होती है और माशरे में मिली जुली रेपो चलती है। तो पहले तो मैं अपने स्पेशल पर्सन को कहूँगा कि आप कोशिश करें, आपकी ये कोशिश हो कि आप किसी का सहारा ना लें, आप किसी का सहारा बने। जब आप किसी का सहारा बनेंगे तो तब माशरा आपके साथ अच्छी डीलिंग करेगा। और दूसरी साइड पे जो जर्नल लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि आप जब किसी स्पेशल ब्लाइंड साथी ने अपने हाथ में सफ़ेद छड़ी पकड़ी हो तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो रोड पे भीख मांगने निकला है, इसका मकसद ये है कि वो रोड पे मूवमेंट कर रहा है। आप उसके पास जाकर उसे भीख देने की बजाय आप उससे पूछें कि भाईजान आपने रोड तो नहीं क्रॉस करना, भाईजान आपको लिफ्ट तो नहीं चाहिए। ऐसे के मामलात होने चाहिए बनिस्बत इसके कि भाईजान को हाथ में कुछ सिक्के पकड़ा के कह दिया जाए कि अल्लाह भला करे। ऐसा नहीं, हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है और उसमें कुछ हमारे अपने साथियों की भी गलती हैं और कुछ माशरे की भी गलती है। सर हमारे चैनल का नाम है हाउ डिफरेंटली एबल, जो कि मजदूर अफराद की आवाज़ बुलंद करता है। क्या कहना चाहते हैं इस चैनल के बारे में? इस चैनल के हवाले से मुझे अच्छा लगा कि देखिए कोई तो ऐसा है ज़राए अबलाग का भी ज़रिया, कोई एक ब्रांच तो है जो कि हमारी आवाज़ बनती है। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही पर, जो दीदावर हैं नज़र उन्हें भी नहीं आता। तो ये माशरा तो ऐसा हो चुका है। उसके बावजूद अगर कोई वो बहुत अच्छी मिसाल है कि वो कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो एक वाक़या याद आया कि एक चिड़िया थी, वो दरिया से एक पानी का कतरा लेके जाती दरख्त पे और फिर वापस आती, फिर जाती, फिर वापस आती। तो लोगों ने देखा कि मामला क्या है। तो मामला जब पता चला तो पता ये चला कि दरख्त पे एक अंधा सांप था, नाबीना सांप बैठा हुआ था। तो जो चिड़िया कतरा पानी का लेके जाती थी उसे पिलाती थी। तो इस सबक से मालूम हमें ये हुआ कि एक सांप जो कि खौफ की अलामत है, लोग डरते हैं, जब उससे भी हमदर्दी की गई एज अ स्पेशल पर्सन तो एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया पर भी रहम खा गया। तो इसलिए ये चिड़िया का कतरा है पानी का जो चैनल ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये दरिया की सूरत अख्तियार करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाजरीन को? मैं आपके नाजरीन को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आपके चैनल के तवस्सुल से और ख़ुद भी कोशिश किया करें कि जहाँ भी आपको कोई स्पेशल पर्सन नज़र आए, अगर तो वो पढ़ा लिखा है तो उसकी उस तरीके से हेल्प की जाए कि जो उसे सूटेबल हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोशिश किया जाए कि उन्हें कहीं ना कहीं ब्लाइंड इदारों में भेजा जाए। क्योंकि हमारे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 400 के राउंड अबाउट इदारे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद ना होने के बराबर ही है। उसकी वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है,
लोगों में सिर्फ एक अलमिया कि ये नाबीना है, ये दो ही काम कर सकता है, या मांग सकता है या किसी मसाजिद को संभाल सकता है। हत्ता कि ऐसा नहीं है, मांगना तो एक वैसे ही बिल्कुल बुरी आदत है और मांगने से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। तो मसाजिद को संभालने की बात, देखिए आम लोग भी तो हुफ़्ज़ इकराम होते हैं, आम लोग भी तो मसाजिद संभालते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो ब्लाइंड हो उसे पहले पढ़ाया जाए, अगर वो नहीं पढ़ता, स्कूल का दुनियावी तालीम नहीं लेता, तो फिर उसे दीनी तालीम दी जाए ताकि वो एक माशरे का पढ़ा लिखा शहरी बन सके। ज़बरदस्त। मुनीर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमें दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुनीर हुसैन, इनकी आप लोगों ने गुफ्तगू समात की और आप लोगों ने इनकी बातों से बहुत कुछ हासिल किया होगा, हमने बहुत कुछ हासिल किया। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।